अगर हम आजकल लोगों का लाइफस्टाइल देखें तो काफ़ी जिसे कह सकते हैं काफ़ी सफ़र कर रहा है लोगों का लाइफस्टाइल। उनके सोने के जागने का कोई टाइमिंग नहीं रहता और बहुत ही डिप्रेशन एंजाइटी ऐसी दिक्कतें भी लोगों को रहती हैं। तो आपको क्या लगता है कि जो ऐसे कोई डिप्रेशन में रहता है या एंजाइटी कोई फील करता है तो उसका कितना असर किसी की बॉडी पर पड़ता है? जब कोई चीज़ आप किसी को आराम ना दो, एक शरीरी इंसान को, तो एक टाइम के बाद थकान तो होगी ही ना। अगर आप तला भुना बहुत ज़्यादा लेंगे, ठीक है, तो आपको पित्त की थैली में पथरी बनने की संभावना है। GERD बोलते हैं हम, गैस्ट्राइटिस, ये चीज़ें होती है, पेट में तेजाबियत होती है। सर यहाँ देविका हॉस्पिटल में क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं? जैसे अगर कोई इमरजेंसी केस आपके पास आता है तो उसे डील करने के लिए आपके पास सारे इक्विपमेंट हैं नहीं है, ये थोड़ा हम समझना चाहें। हम यहाँ पर महीने में एक बार संडे को कैंप लगाते हैं, जैसे आज हमारा कैंप है, तो हम निःशुल्क यहाँ पर मरीजों को देखते हैं। क्योंकि आजकल हम ऐसे देखते हैं कि मरीज खुद अपना इलाज करा के आता है और कंडीशन खराब होती है 10%, उसको 50% खराब करके हमारे पास लाते हैं। अगर आपकी ही शारीरिक स्थिति अच्छी नहीं है, आपका खाना पीना अच्छा नहीं है, तो वो भी आपके लिए बड़ी समस्या है। देविका हॉस्पिटल के अंदर इस समय हम मौजूद हैं और यहाँ डॉक्टर्स हमसे जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे जैसा आप देख सकते हैं एक डॉक्टर हमसे जुड़े हुए हैं, उनसे हम जानते हैं कि देविका हॉस्पिटल में क्या क्या सुविधाएं मरीजों के लिए अवेलेबल हैं और किस तरह से ये आगे के लिए इस हॉस्पिटल को देख रहे हैं। सर सबसे पहले आपका नाम, आपका परिचय हम जानना चाहेंगे। मेरा नाम डॉक्टर ऋषभ गोयल है। मैं एक जनरल सर्जन हूँ विद लैप्रोस्कोपिक और लेज़र। तो मैं दूरबीन से और लेज़र से दोनों से ऑपरेशन करता हूँ। मैं देविका हॉस्पिटल से अभी ज़्यादा समय तो नहीं हुआ जुड़े हुए, बट जब से भी जुड़ा हूँ यहाँ इनका बिहेवियर और काम करने का तरीका बहुत अच्छा है, ठीक है। बाकी मैं इससे पहले अभी GS मेडिकल कॉलेज में एज असिस्टेंट प्रोफेसर काम करता हूँ। वहाँ पर 1 साल से ज़्यादा मुझे वहाँ पे हो गया है। उससे पहले मैं राम मनोहर लोहिया में अपने सीनियर रेजिडेंसी में रहा हूँ। 1.5 से 2 साल के लगभग सब मेरे को वहाँ रहते हुए हो गया है। बाकी सर जैसे अगर हम आजकल लोगों का लाइफस्टाइल देखें तो काफ़ी जिसे कह सकते हैं काफ़ी सफ़र कर रहा है लोगों का लाइफस्टाइल। उनके सोने के जागने का कोई टाइमिंग नहीं रहता और बहुत ही डिप्रेशन एंजाइटी ऐसी दिक्कतें भी लोगों को रहती हैं। तो आपको क्या लगता है कि जो ऐसे कोई डिप्रेशन में रहता है या एंजाइटी कोई फील करता है तो उसका कितना असर किसी की बॉडी पर पड़ता है? इसका तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट हमारी बॉडी पे पड़ता है। बेसिकली अगर कोई आदमी अपनी नींद पूरी नहीं लेगा तो उसके शरीर को उतना आराम ही नहीं मिला। जब कोई चीज़ आप किसी को आराम ना दो, एक शरीरी इंसान को, तो एक टाइम के बाद थकान तो होगी ही ना। ऐसे ही हमारे शरीर के सेल और मांसपेशियाँ होती हैं जो कि थकने लगती हैं। और अगर आपका खान पान अच्छा नहीं होगा, आप तला भुना सेवन ज़्यादा करोगे, मिर्च मसाले ज़्यादा लोगे, बाहर की चीज़ें, कोल्ड ड्रिंक वगैरह ये सब चीज़ें ज़्यादा लोगे, तो इनका सबसे ज़्यादा गंदा असर हमारी आंतों पे होता है। और जहाँ तक कि जो भी हमारा खाना होता है वो सब आंतों के थ्रू ही एब्जॉर्ब होकर हमारे शरीर में लगता है। अगर आंतें ही अच्छी नहीं होंगी तो आपके शरीर को लगेगा ही क्या। बस मेरा कहना तो यही है। सर जो हमारे दर्शक आपको इस समय देख रहे हैं, आपका क्या एक गाइडेंस होगा हमारे व्यूअर्स के लिए जो एक तरह से बेहतर चाहते भी हैं उनकी हेल्थ अच्छी रहे, लेकिन बहुत बार लोगों को ये भी नहीं पता होता कि एक अच्छी डाइट कितनी ज़रूरी है। जैसे अभी आपने नींद का यहाँ पे जिक्र करा कि नींद अच्छी होनी चाहिए, आंतों का आपने जिक्र करा, लेकिन फिर भी लोग इन चीज़ों में एक तरह से जल्दबाजी सी करते हैं कि ज़रूरत क्या है हमें खाने पे ध्यान देने की या किसी भी चीज़ की। तो आपका क्या गाइडेंस रहेगा जो लोग आपको मेरा ये है, अगर आपका खाना पीना अच्छा नहीं होगा, आपको बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं। अगर आप तला भुना बहुत ज़्यादा लेंगे, ठीक है, तो आपको पित्त की थैली में पथरी बनने की संभावना है। GERD बोलते हैं हम, गैस्ट्राइटिस, ये चीज़ें होती है, पेट में तेजाबियत होती है, मुंह में खट्टा खट्टापन आना, लेटते ही ऐसा लगना कि खाना ऊपर आ गया है, ये सब छोटी दिक्कतें हैं। और जैसे ही आपका खाना पीना और ख़राब होता है, आप काफ़ी लंबे टाइम से चल रहे हो, फिर आपको कब्जियत की शिकायत, लैट्रिन के रास्ते में जलन, भगंदर, बवासीर, ये सब चीज़ें हो सकती हैं जब आप लैट्रिन अगर आपको अच्छे से ना हो। और ये सब आपका जुड़ा हुआ है आपकी आंतों से। अच्छा खाओगे, हेल्दी खाओगे, फल ज़्यादा लोगे, तो चीज़ें आपकी आंतें अच्छी रहेंगी। उतना ही फिशर, फिशुला और ये हेमोरॉइड, जिसको हम बवासीर बोलते हैं, ये दिक्कतें कम होंगी क्योंकि आपका पेट ढंग से साफ़ रहेगा। तो जब आपका पेट ढंग से साफ़ नहीं रहता है, लैट्रिन सख्त आती है, तो ये चीज़ें ज़्यादा कॉमन हो जाती हैं पेशेंट में। और आजकल हम देखते हैं, यहाँ पे आज भी देख लीजिए, कम से कम 10 पेशेंट ऐसे ही आए हैं जिनको लैट्रिन के रास्ते में दिक्कत है।
और जिनका खाना पीना ख़राब है। तो मेरा तो यही कहना रहेगा कि आप अपना सबसे पहले डाइट सही करिए। बाकी अगर उसके बावजूद कोई चीज़ सही नहीं होती है आपसे या फिर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमारे पास आइए देविका हॉस्पिटल में। सर यहाँ देविका हॉस्पिटल में क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं? जैसे अगर कोई इमरजेंसी केस आपके पास आता है तो उससे डील करने के लिए आपके पास सारे इक्विपमेंट हैं नहीं है, ये थोड़ा हम समझना चाहें। देखिए, हमारे पास एक जनरल केसेस के लिए हम ये नहीं बोलेंगे कि हमारे पास अभी वेंटिलेटर है, क्योंकि उसमें फिर बहुत मेजर कॉम्प्लिकेशन आ जाती है, ठीक है। बट जो एक बेसिक सुविधाएं होती हैं, जैसे दूरबीन के ऑपरेशन हो गए, लेज़र के ऑपरेशन हो गए, पित्त की थैली के, भगंदर, बवासीर, ठीक है, और हर्निया हो गए, अपेंडिक्स हो गया, ये सारी सुविधाएं हमारे ऑपरेशन यहाँ पे हैं। आप हड्डी का चाहे हड्डी का करवा सकते हैं। हमारे पास बच्चों के विशेषज्ञ भी बैठते हैं। तो इससे यही है कि आप एक जनरल जो पॉपुलेशन को प्रॉब्लम है वो हम यहाँ एड्रेस कर सकते हैं, हम वहाँ यहाँ पे उनको सॉल्व कर सकते हैं। और ये है कि यहाँ के लोगों के लिए पास में है और मरीज का इलाज भी बहुत किफ़ायती दाम पे है यहाँ पर। तो यही मेरा कहना है, एक बार आप आइए, देखिए, अगर आपको चीज़ें बेहतर लगती हैं तो आप देख लीजिए आगे के हिसाब। सर जैसे आपने अभी बताया कि यहाँ आसपास के जो लोग हैं कई बार ऐसा भी सोचते हैं कि हम एफर्ट ही नहीं कर सकते किसी अच्छे हॉस्पिटल में इलाज करवाना, तो कई बार एक मिथ भी उनके माइंड में रहती है कि भाई अगर हमें छोटी सी भी समस्या है तो प्रयास करते हैं ऐसे ही अपने दम पर ही कुछ माइंड लगा के उसे सॉर्ट आउट कर लें। लेकिन कितनी गलत हो सकती है खुद ही अपने आप को एडवाइस देकर खुद ही सॉर्ट आउट करने की कोशिश करना, क्योंकि डॉक्टर से वो सोचते हैं बहुत चार्जेस हैं, इनके हाई चार्जेस हैं। तो क्या ऐसी कोई सुविधा है कि अगर कोई गरीब वर्ग का भी आदमी है और उसे कोई प्रॉब्लम हो रही है तो देविका हॉस्पिटल में कोई ऐसा कैंप लगता हो या शिविर के माध्यम से आप यहाँ जांच करते हो और उन लोगों को सहूलियत पहुंचाते हो? हम यहाँ पर महीने में एक बार संडे को कैंप लगाते हैं, जैसे आज हमारा कैंप है, तो हम निःशुल्क यहाँ पर मरीजों को देखते हैं, उनकी समस्याएं जानते हैं, ठीक है। जो छोटी मोटी जांच होती हैं वो हम फ्री ऑफ कॉस्ट दे सकते हैं। बट ये है, सबसे पहले मरीज को पता तो हो उसको दिक्कत क्या है। दिक्कत यही है कि मरीज आना ही नहीं चाहता है, उनको लगता है कि वो खुद ही चीज़ें पूछ कर ठीक कर सकते हैं, पर जब तक आपको चीज़ ही ना पता हो मुझे दिक्कत क्या है तो आप उसका इलाज कैसे ले लोगे। तो इसलिए हम कहते हैं कि एक्सपर्ट ओपिनियन चाहिए होता है। तो इसी वजह से हमने शुरुआत की है कि ओपीडी की महीने में एक दिन हम कैंप लगाएं, जिससे कि लोग थोड़े अवेयर हों, उनको पता लगे चीज़ें कि अगर उनको दिक्कत है तो क्या दिक्कत है और क्या सही इलाज होना चाहिए। देखिए, हम ये नहीं कहते कि आप हमारे यहाँ इलाज कराइए, पर कम से कम सही दिशा में तो जाइए इलाज लेने की, क्योंकि आजकल हम ऐसे देखते हैं कि मरीज खुद अपना इलाज करा के आता है और कंडीशन ख़राब होती है 10%, उसको 50% ख़राब करके हमारे पास लाते हैं। तो एक सीधा सा है, आप आइए, कैंप वाले दिन आइए। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि आप ओपीडी में आ जाइए, अगर आपको लगता है आप नहीं पे कर सकते हो तो आप कैंप वाले दिन आइए, पर आपको ये तो पता लगेगा ना कि मुझे इलाज क्या लेना है, मुझे दवाइयाँ क्या खानी है, मुझे किन चीज़ों से परहेज करना है, ये सब चीज़ें ज़रूरी होती हैं, ठीक है। तो मेरा मानना है आप अपनी, देखिए, अगर आपकी हेल्थ सही होगी तो फिर आप अपने परिवार पे ध्यान दे सकते हो। अगर आपकी ही शारीरिक स्थिति अच्छी नहीं है, आपका खाना पीना अच्छा नहीं है, तो वो भी आपके लिए बड़ी समस्या है।